बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 14 में हम स्टैटिक क्लास डाटा या स्टैटिक डाटा मेंबर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले आप लोगों को पता है कि हम नॉर्मल डाटा मेंबर्स जब लेते हैं, नॉर्मल डाटा मेंबर्स या डाटा मेंबर्स क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि अगर हमारे पास डाटा मेंबर D1 D2 D3 हो और हम जब ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो D1 के लिए अलग कॉपी होती है, D2 के लिए ऑब्जेक्ट 1 के लिए D1 D2 D3 Dn के लिए अलग अलग कॉपी होती है। जब हम ऑब्जेक्ट 2 बनाते हैं तो अगेन ऑब्जेक्ट 2 के लिए D1 D2 D3 की अलग मेमोरी होती है और अलग डाटा होता है। जब हम ऑब्जेक्ट 3 बनाते हैं तो उसके लिए D1 D2 अप टू Dn की अलग कॉपी होती है और अलग मेमोरी होती है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए डाटा मेंबर्स का डाटा डिफरेंट होता है, नॉर्मल डाटा। लेकिन अगर हम चाहें कि कोई ऐसा डाटा हो जो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि कोई डाटा है, लेट्स सपोज सेमेस्टर नंबर या लेट्स सपोज कार नंबर। तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। तो अब इसका डाटा जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए कि मतलब लेट्स सपोज 5 ऑब्जेक्ट बने हैं तो ऑब्जेक्ट 1 को भी लगेगा कि ऑब्जेक्ट्स 5 है, ऑब्जेक्ट 2 को भी यही डाटा नजर आएगा कि 5 ऑब्जेक्ट्स है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट 7 को भी 5 को भी पता लग जाएगा कि अब इतने 5 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो अब ये हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे और वो वेरिएबल हर के साथ क्या होगा, शेयर्ड होगा। या लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज एक कार गेम है, कार्स गेम में क्या है कि लेट्स सपोज हर कार एक ऑब्जेक्ट है और कार गेम में जितनी कार्स है तो हर एक को पता होना चाहिए कि अब कितनी कार्स जो है इस रनिंग में हिस्सा ले रही है, ठीक है। अगर कोई कार एंटर हो रहा है तो भी हर कार चलाने वाले को पता चले कि अब एक न्यू कार एंटर हुआ है और नंबर ऑफ कार जो है वो इंक्रीज बाय 1 हो गए हैं। अगर कोई कार गेम से आउट हो जाए तो नंबर ऑफ कार को डिक्रीज करना चाहे तो ये डाटा हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उस वेरिएबल को हम स्टैटिक रखेंगे और वो स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो हर वेरिएबल को विजिबल होगा, हर वेरिएबल इस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता होगा। अब स्टैटिक डाटा जो है इसका लाइफ टाइम क्या है, ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो है इसका लाइफ टाइम जो होता है वो प्रोग्राम की शुरू मतलब वेरिएबल की शुरू होने से लेके प्रोग्राम के एंड तक होता है, ठीक है। जो ही वेरिएबल शुरू क्रिएट हो जाता है तो वो वेरिएबल प्रोग्राम के एंड तक मेमोरी में रहता है। ये स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो मेमोरी में सिर्फ एक बार स्टोर होता है, सिर्फ एक बार, और हर मेंबर हर ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है या देख सकता है, ठीक है। तो इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास अच्छा स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते कैसे हैं, हम जब वेरिएबल से पहले स्टैटिक लगा दें, स्टैटिक कीवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये अब क्या हो गया, ये वेरिएबल अब स्टैटिक वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में सिर्फ एक बार क्रिएट होता है। ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि पिछले सेमेस्टर के अंदर कि जब स्टैटिक वेरिएबल एक बार डिक्लेयर हो जाए तो ये दोबारा मेमोरी में क्रिएट नहीं होता। इसमें जो वैल्यू हो वो वही की वैल्यू रहेगी। मतलब वैल्यू को हम चेंज तो कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। ये सिर्फ मेमोरी में एक बार क्रिएट होता है और प्रोग्राम के एंड तक होता है और हर ऑब्जेक्ट को इसकी वैल्यू नजर आती है, मतलब हर ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू यूज कर सकता है। ये क्लास है मेरे फू के नाम से, इसके अंदर प्राइवेट डाटा मेंबर मैंने लिया है स्टैटिक इंटीजर काउंट। पब्लिक के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है। कंस्ट्रक्टर में मैं क्या कर रहा हूं कि काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूं। जो ही इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे ये मुझे बताएगा कि कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। एक फंक्शन है इंटीजर गेट काउंट, ये मुझे काउंट की वैल्यू रिटर्न करेगा। इस काउंट की जो वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करेगा। अच्छा, इंटीजर फू काउंट इसको कहते हैं सेपरेट डिक्लेरेशन और सेपरेट डेफिनेशन। क्लास के अंदर जो स्टैटिक डाटा मेंबर है वो क्लास के अंदर हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं और क्लास के बाहर हम इसको सिर्फ डिफाइन करेंगे। क्लास के अंदर बाहर अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारे पास ये क्या होता है, एक एरर देगा फिर, ठीक है।
इसको मैं बाद में बताता हूँ, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आप लोग सिर्फ ये समझे कि जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है इसको क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे और क्लास के बाहर इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि इंटीजर इसका डाटा टाइप लेंगे, क्लास का नेम लेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लेंगे और काउंट का वेरिएबल लेंगे, उस पर कुछ डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर इसमें मैंने 0 स्टोर किया हुआ है। आगे फू क्लास की मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए। जब मैं f1 को क्लियर करता हूं तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और काउंट इंक्रीमेंट होता है बाय 1। ठीक है, दोबारा जब मैं क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट f2 डिक्लेयर करता हूं तो दोबारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंट इंक्रीमेंट होगा अब बाय 1। तो अब पहले 0 था तो 1 हो गया था f1 से, f2 से ये 2 हो जाएगा। और जब मैं तीसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं तो फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंट जो है वो इंक्रीज होगा बाय 1। तो अब काउंट कितना हो जाएगा 3। तो अब एक ही डेटा मेंबर है, इसका आप लोग एनालॉजी इस तरह देखे कि हमारे पास अब क्या है, क्लास के जो मेंबर है, क्लास में सिर्फ एक मेंबर है काउंट। तो काउंट जो है जब मैं मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, लेट्स सपोज ये obj1 है, ये obj2 है, ये obj3 है, तो अब ये जो काउंट है ये इसके साथ भी है, ये काउंट इसके इस ऑब्जेक्ट के साथ भी है और ये काउंट इस ऑब्जेक्ट के साथ भी है। ठीक है, अब ये मतलब जब ये इसको एक्सेस करता है तो ये इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाय 1, ये इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाय 1 तो 2 हो जाता है, और ये इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है बाय 1 तो ये क्या हो जाता है 3 हो जाता है, काउंट की वैल्यू 3 हो जाती है। अब पिछले प्रोग्राम की तरह या पिछले सिंपल डाटा मेंबर की तरह हर एक की अलग अलग कॉपी नहीं बनती, इधर एक ही मेमोरी में एक ही कॉपी बनेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो जो ही मैं क्या करता हूं, देखो ये मैं तीन ऑब्जेक्ट्स मैंने क्रिएट कर दिए। अब मैं क्या करता हूं, शो करता हूं कि काउंट में f1 में क्या वैल्यूज है, f2 में क्या वैल्यू है और f3 में क्या वैल्यू है। तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल है उसमें 3 स्टोर है, तो तीन ऑब्जेक्ट्स मुझे एक ही वैल्यू क्या करेगी, डिस्प्ले करेगी। देखो काउंट इज 3, काउंट इज 3, काउंट इज 3, हर एक में इसकी सेम वैल्यू है। जब मैं एक ऑब्जेक्ट हटा देता हूं तो अब जब प्रोग्राम रन होगा तो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो काउंट जो है वो 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। तो अब मुझे दोनों क्या करेंगे, अब ये तो मुझे एरर दे रहा है क्योंकि ये तो है नहीं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। देखो अब 2 ऑब्जेक्ट्स है, काउंट इज 2, काउंट इज 2। ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा है। ये काउंट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा है कि क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स है। लेट सपोज मैं 4 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, f3 f4 या लेट सपोज f5 तक मैं बनाता हूं, तो अब ये मुझे काउंट क्या करेगा, ये मुझे 5 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, काउंट इज 5, काउंट इज 5। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर रहा है और ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल हर एक के साथ शेयर होता है। अब ये जो सेपरेट डिफिनीशन और सेपरेट डिक्लेरेशन का की जो बात है, ये इसलिए है कि बेसिकली ये जो होता है एक पब्लिक मेंबर होता है, पब्लिक और या ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है। तो इसको हम सेपरेट क्या करेंगे, इधर क्लास के अंदर हम इसको डिक्लेयर करेंगे और क्लास के बाहर हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ये एक किस्म का मतलब ग्लोबल वो बन जाता है ताकि हर ऑब्जेक्ट के दरमियान क्या हो, सेम हो। ठीक है, और ये जो होता है मतलब मिस यूज भी हो सकता है क्योंकि बाहर से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, क्या कहते हैं इसको, ये बात हमने डिस्कस की है स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।